एक धनी उद्योगपति को तब गहरा झटका लगा जब उसे पता चला कि वह हर महीने गांव वालों को 30 लाख किलो अनाज दान करता है, फिर भी वही लोग सड़कों पर भूखे घूम रहे हैं। हैरान होकर वह खुद कंपनी के वितरण केंद्र पहुंचा, जहां न कोई कतार थी न कोई जरूरतमंद। कुछ लोग चुपचाप बैठे थे पर खिचड़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी एक औरत आई और डरते हुए बोली, भाई मुझे एक कटोरी खिचड़ी दे दो। केंद्र का प्रभारी मनीष मुस्कुराया और उसे भीतर ले गया। ये देखकर उद्योगपति का दिल कांप गया। जिस योजना को उसने सेवा समझा था वह अब एक दिखावा बन चुकी थी। वह गुस्से में बोला, हर महीने 30 लाख किलो अनाज भेजा जाता है तो गांव वाले भूखे क्यों हैं? मनीष हकलाने लगा और बोला कि सब कुछ नियम से बांटा जा रहा है। उद्योगपति को उसकी बातों पर शक हुआ। तभी वहां पहुंचा मैनेजर, जिसने मनीष को चुप कराते हुए कहा, कल चेयरमैन आने वाले हैं, इसलिए मामला शांत रखो। उसने मुस्कुराकर उद्योगपति को एक कटोरी खिचड़ी दी। उद्योगपति ने जैसे ही खाया उसके दांतों के नीचे पत्थर आए। वह दंग रह गया। उसी समय उसने देखा कि गांव वालों को अनाज बांटा जा रहा है पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? एक बुजुर्ग बोला, साहब ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए बांटते हैं। अधिकारी आते हैं तो एक दिन अनाज देते हैं फिर वापस ले जाते हैं। अब उद्योगपति को असली सच्चाई का अंदाजा हुआ। यह सब ऊपरी अधिकारियों को दिखाने का नाटक था। उसने पूछा कि अनाज आखिर जाता कहाँ है? मैनेजर ने तुरंत दोष मुख्य दफ्तर पर डाल दिया और बोला कि जो चाहे जाकर शिकायत करे। उद्योगपति समझ गया कि यह पूरा तंत्र सड़ा हुआ है। उसने गोदाम खोलने की मांग की। मनीष ने पहले मना किया, फिर बोला, गोदाम खोलोगे तो सजा तय है। उद्योगपति ने दृढ़ स्वर में कहा, सजा मंजूर है पर सच जानना जरूरी है। गोदाम खुला तो अंदर असली और साफ अनाज था। मनीष ने मुस्कुराकर कहा, अब देख लिया सब कुछ सही है। लेकिन उद्योगपति को लगा कि गड़बड़ी कहीं और है। वह दौड़कर पुराने इमरजेंसी गोदाम पहुंचा जो सालों से बंद था। उसने कुल्हाड़ी से ताला तोड़ा पर वहां भी वही अनाज मिला। अब मामला उलझ गया। न चोरी का सबूत न गड़बड़ी का प्रमाण, उल्टा उसने कंपनी की नीति तोड़ दी थी। मनीष के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कान थी। उसे पता था कि दोष उसी पर आने वाला है। मनीष ने गांव वालों को भड़का दिया कि वही व्यक्ति असली दोषी है जिसने उनका राशन रोका है। कुछ ही मिनटों में भीड़ गुस्से से भर उठी। उद्योगपति अब अकेला पड़ गया। तभी उसने देखा कि गोदाम की दीवार से कुछ रिस रहा है। पास जाकर उसने पाया कि असली अनाज बाहर निकाल कर नकली भरा गया था। ये पूरा खेल मनीष और उसके साथियों का था। वह फिर से कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था कि मनीष घबरा गया और बोला, शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उद्योगपति गर्जा, हमारी कंपनी अरबों खर्च करती है ताकि कोई भूखा न रहे और तुमने उन्हीं का पेट छीन लिया। मनीष ने धमकी दी, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी बेटी की जान जाएगी। उद्योगपति अडिग रहा। उसने गांव वालों को पुकारा, तुम्हारा हक तुम्हें मिलना चाहिए। दोषी अब बच नहीं पाएंगे। लोग रो पड़े। अगर थोड़ा भी अनाज मिलता तो हमारे बच्चे जिंदा होते। गांव में हंगामा मच गया। तभी कंपनी की गाड़ियां गांव के गेट पर पहुंची। सच्चाई सामने आने वाली थी। उद्योगपति ने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, अब सच्चाई नहीं छुपेगी। हवा में डर, गुस्सा और उम्मीद तैर रहे थे। कहानी यहीं ठहर जाती है जहां एक आदमी अकेला पूरे भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने के लिए खड़ा है।